भाग 4 लाइसेंसिंग एक हथियार के रूप में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड शर्तों ने कैसे एक शिकायत, एक समझौता और एक ईयू जांच खड़ी की। क्लाउड अर्थव्यवस्था का स्रोत समर्थित विश्लेषण। हर दावा अपने स्रोत से जुड़ा है। यहाँ किसी अपराध का आरोप नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सब कानूनी और प्रकटित है। प्रतिद्वंद्वी कहते हैं कि यह कोई सहयोग नहीं, यह डिजाइन है। यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों का दावा सीधा है। माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग शर्तें चुपचाप उसके अपने क्लाउड को माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर चलाने की सबसे सस्ती जगह बना देती हैं और सबसे महंगी जगह बाकी सबकी होती है। यह समझदारी भरा कारोबार है या प्रभुत्व का दुरुपयोग, यही अब नियामकों के सामने है। शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं, आगे जो है वह शिकायतों, एक समझौते और एक खुली जांच की एक कड़ी है, कोई फैसला नहीं। 9 नवंबर 2022 को ट्रेड ग्रुप सिस्प क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज परादस इन यूरोप ने यूरोपियन कमीशन के प्रतिस्पर्धा निदेशालय के पास माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक औपचारिक प्रतिस्पर्धा शिकायत दर्ज की। सिस्प ने आरोप लगाया कि माइक्रोसॉफ्ट understified and discriminatory bundling self-defensive passive and technical and economic looking करता है। अपने प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल कर यूरोपीय ग्राहकों को की ओर मोड़ता है। सिस्प एग्जीक्यूटिव समरी। ये सिस्प के शब्द और सिस्प के आरोप हैं, निष्कर्ष नहीं और मेरे नहीं। यह कभी किसी फैसले तक नहीं पहुंचा। 10-11 जुलाई 2024 को माइक्रोसॉफ्ट और सिस्प ने एक समझौते की घोषणा की। सिस्प माइक्रोसॉफ्ट की कुछ प्रतिबद्धताओं के बदले अपनी कमीशन शिकायत वापस लेने पर सहमत हुआ। सिस्प तक कंक्ष एक समझौता एक सौदे का होना है। यह स्वीकारोक्ति नहीं कि किसी ने कानून तोड़ा। इसमें क्या था? नकद 7M देने पर सहमत हुआ। न्यूज टेक मनिदर एक उत्पाद। माइक्रोसॉफ्ट ने यूरोपीय प्रदाताओं के लिए एक उन्नत आस्ताक HCI4 हस्तस बनाने की प्रतिबद्धता जताई। मल्टी सेशन विंडोज 11 DI मुफ्त एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स पे-एज़-यू-गो SQL सर्वर करीब 9 महीने में, वरना सिस्प फिर से शिकायत दर्ज कर सकता था। सिस्प और डेडिस्तक एक निगरानीकर्ता, एक स्वतंत्र यूरोपियन क्लाउड जब्तनी। माइक्रोसॉफ्ट यूरोपीय क्लाउड विक्रेता और ग्राहक संगठन प्रतिनिधि कार्यान्वयन की निगरानी और समय समय पर आकलन प्रकाशित करने के लिए सिस्प। यहाँ विवाद है। समझौते ने साफ तौर पर AWS गूगल क्लाउड और आली क्लाउड को कवर नहीं किया। हालांकि AWS खुद सिस्प का सदस्य है और उसे बातचीत से बाहर रखा गया था। टेककंठ आलोचकों ने कहा कि यह सिस्प की अपनी पहले की बात के सरासर खिलाफ था कि कोई भी उपाय सभी यूरोपीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं पर लागू होना चाहिए। टेककंठ लॉक-इन ठीक करने के लिए बना एक सौदा, उनके कहने अनुसार एक मेहमान सूची रखता था। सबसे बड़े बाहर रखे गए प्रतिद्वंद्वी ने इसे यूं ही नहीं छोड़ा। 25 सितंबर 2024 को गूगल क्लाउड ने अपनी खुद की एंटीट्रस्ट शिकायत यूरोपियन कमीशन के पास दर्ज की। गूगल ने आरोप लगाया कि माइक्रोसॉफ्ट की 2019 लाइसेंसिंग शर्तों ने ग्राहकों को प्रतिद्वंद्वी क्लाउड पर विंडोज 7 चलाने के लिए 5 गुना तक ज्यादा भुगतान कराया और यूरोपीय ग्राहकों को सालाना करीब 1 अरब तक की लागत पड़ी। गूगल क्लाउड CNBC। ये आंकड़े गूगल के आरोप हैं, गूगल से जिम्मेदार ठहराए गए, स्थापित तथ्य नहीं। और माइक्रोसॉफ्ट ने पलटवार किया। एक प्रवक्ता ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने यूरोपीय क्लाउड प्रदाताओं द्वारा उठाई गई इसी तरह की चिंताओं को सौहार्दपूर्वक सुलझा लिया। भले ही गूगल उम्मीद कर रहा था कि वे मुकदमेबाजी जारी रखे और उम्मीद जताई कि गूगल यूरोपियन कमीशन को मनाने में नाकाम रहेगा। CNBC। माइक्रोसॉफ्ट का रुख यह है कि यहाँ ठीक करने को कुछ नहीं है। 18 नवंबर 2025 को यूरोपियन कमीशन ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट के तहत बाजार जांचें खोली, यह आकलन करते हुए कि क्या AWS और माइक्रोसॉफ्ट को
क्लाउड गेटकीपर्स नामित किया जाना चाहिए, और क्या DMA अनुचित क्लाउड प्रथाओं को ठीक से संबोधित करता है। कुछ दिनों बाद गूगल ने नई EC प्रक्रिया का हवाला देते हुए अपनी शिकायत वापस ले ली। यूरोपियन कमीशन कंप्यूटर वीकली कमीशन के अपने शब्द पढ़िए और फ्रेमिंग सावधान है। ये आकलन है, निष्कर्ष नहीं। अभी तक यह कोई निष्कर्ष नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट ने कानून तोड़ा। यूरोपियन कमीशन राइन मार्कल, मैं आपको यह नहीं बता रहा कि माइक्रोसॉफ्ट दोषी है। किसी नियामक ने ऐसा नहीं कहा और मैं भी नहीं कहूँगा। जो मैं देखता हूँ वह एक प्रोत्साहन का आकार है। जब वही कंपनी सॉफ्टवेयर की कीमतें तय करती है और वह क्लाउड बेचती है जिसे वे कीमतें फायदा पहुंचाती हैं, तो गुरुत्व एक और इशारा करता है और इसके होने के लिए किसी खलनायक की जरूरत नहीं। सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों को छोड़ने वाला समझौता वह संकेत है जिस पर मैं बार बार लौटता हूँ। लॉक-इन का एक इलाज जो कुछ प्रतिस्पर्धियों को बाहर लॉक कर देता है। न्याय कम और सौदेबाजी ज्यादा लगता है। बुरे तंत्र, बुरे लोग नहीं, और एक खुली EU फाइल जो अंततः मुझसे ज्यादा बताएगी। आपको मेरी राय माननी नहीं है। फाइलिंग समझौते की शर्तें और कमीशन का अपना पन्ना ऊपर जुड़े हैं, खुद उन्हें परखें। इस वीडियो का हर आंकड़ा कंपनियों के अपने दस्तावेजों में मौजूद है। आपको हम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। हर स्रोत को एविडेंस एक्सप्लोरर में खुद जांचें। यह दस्तावेजी श्रृंखला का भाग 4 था। बुरे सिस्टम, बुरे लोग नहीं।